दोस्तों, आपको वकील हसन याद हैं? उत्तरकाशी टनल जिसमें 41 मजदूरों की जान फंसी हुई थी। 41 मजदूर उस टनल के अंदर फंस गए थे। उत्तरकाशी का सिलक्योरा, जहां बड़ी बड़ी मशीनरी फेल हो गई थी और सरकार करोड़ों रुपए खर्च करके भी टनल के अंदर फंसे हुए 41 मजदूरों को नहीं निकाल पा रही थी। वहीं दिल्ली रैट माइनर्स की टीम, जिसके लीडर वकील हसन और मुन्ना कुरैशी थे, उन लोगों ने टनल के अंदर फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए सरकार से बात की और सरकार के जहां करोड़ों रुपए की मशीनें फेल हो गई थी, करोड़ों रुपए सरकार के पानी की तरह बह रहे थे। कई मशीनें उस टनल को तोड़ने में मशीनें भी खराब हो चुकी थी, मशीनें टूट चुकी थीं, लेकिन 41 मजदूरों को सरकार निकालने में नाकाम रही थी। श्री राम कॉलोनी के दिल्ली के रेट हॉल माइनर वकील हसन इस टनल में घुसे और 41 लोगों की उन्होंने जिंदगी बचाई। वकील हसन और उनके साथी मुन्ना कुरैशी और उनकी पूरी टीम ने दिलो जान से, बिना किसी लोभ लालच के, बिना किसी कोई जात बिरादरी देखते हुए अपने फर्ज को अंजाम दिया। उस टनल को तोड़कर 41 मजदूरों की जान बचाने वाले वकील हसन का मकान डीडीए के द्वारा, जो खजूरी खास के श्री राम कॉलोनी में स्थित था, और उस मकान के दोनों तरफ मकान बने हुए थे, उसके आगे पीछे चारों तरफ मकान है, लेकिन वकील हसन के मकान को निशाना बनाकर केवल वकील हसन का ही मकान तोड़ा गया। किसी की भी पूरा मकान तहस नहस कर दिया गया। ये है वकील भाई और मुन्ना भाई को थाने में बंद कर दिया गया। अब बेफालतू में उन पर मार भी रहे हैं। बताओ, दूसरे का मकान तोड़ दिया, उसको मार रहे हैं। ये देखो सब, ये देखो सामान इनका, रोड पे सामान डाल दिया गया सारा कुछ। देखो, ये पुलिस वाले उल्टे सीधे मकान फेंक रहे हैं। ये पब्लिक खड़ी है यहाँ पर, ये सब। ये देखिए, ये बराबर में मकान है, ये भी मकान है, ये बीच में लाके तोड़ा है। ये देखो बीच में मकान, साइड में मकान आ रहा है, देखो ये रहा, ये भी बचा हुआ है। ये देखो पूरी मार्केट है, पूरी बचा रखी। क्या अकेलों का ही एक मकान था तोड़ने के लिए? इनसे क्या खुंदक थी? सरकार से अपील है ये हमारा मकान वापसी दिया जाए। इस कार्रवाई पर वकील हसन और मुन्ना कुरैशी का कहना है कि हमने टनल के अंदर 41 मजदूरों की जान बचाई और उसका सिला आज हमारे घरों को तोड़कर दिया जा रहा है। ये दीवार कर रहे हैं इसमें, ठीक है, ये देखिएगा। वकील हसन का कहना है कि किसके आदेश पर मेरा घर तोड़ा गया? पूरे देश में वकील हसन का घर तोड़े जाने के खिलाफ रोष है। जब एक रैट माइनर का घर ही सुरक्षित नहीं, जिसने 41 लोगों की जिंदगी बचाई, आज उसी का मकान तोड़कर उसको सड़क पर बिठा दिया गया। होना तो यह चाहिए था कि 41 लोगों की जिंदगी बचाने वाले का दिल खोलकर स्वागत किया जाता, उसकी आर्थिक मदद की जाती, लेकिन यहां तो उल्टा ही उसी का मकान तोड़कर उसको घर से बेघर कर दिया गया। उत्तराखंड में जब मजदूर फंसे थे, तब वकील हसन के कंधों पर देश के हीरो का तमगा था, और अब सरकार ने उनका घर ही जमींदोज कर दिया। क्या कहना है वकील हसन की पत्नी का?
आइए सुनते हैं उनकी ज़बानी। आगे उन्होंने बच्चों को मारा पीटा, बाहर निकाला और घर तोड़ दिया। मुन्ना कुरैशी को भी अंदर बंद कर दिया, वकील हसन को भी, मेरे बेटे को भी, मेरी बेटी को भी। इन तीनों चारों को ले जाकर थाने में बंद कर दिए। और सारा प्लॉट हमारा, ये मेरी नंद बैठी है बड़ी, ये अंदर बैठी हुई थी। अंदर बैठने के बाद भी उन्होंने सारा तोड़ कर, सामान कुछ टूटा हमारा अंदर ही, कुछ बाहर। बच्चों के रिजल्ट तक भी नहीं हम निकाल पाए, बच्चों के रिजल्ट भी हमारे अंदर ही सब उसमें ही रह गए। अब हम कहाँ जाएंगे? क्या सरकार हमें बताएगी कि हम कहाँ जाएंगे? मेरे हस्बैंड तो हीरो थे उत्तरकाशी के, 41 मजदूरों की जान बचाई थी उन्होंने। सब उन्हें इतना सम्मान दे रहे थे, इतना सम्मान दे रहे थे, उस सम्मान के बदले आज मेरा मकान ले लिया। मोदी जी कहते हैं हाथ जोड़कर सबका साथ सबका विकास। हमारा विकास कहाँ है? किसे क्या कहें हम? हमारा तो एक टूटा फूटा घर था, कई बार डीडी वाले आ चुके हैं। तुम्हें पता है अभी 2 महीने पहले मेरा हस्बैंड वहाँ। देश के लिए हमने इतना अच्छा काम किया, मुझे उस काम का सिला ये मिला कि मेरे घर पे, मेरे छत पे, जो मेरे सर पे जो छत थी टूटी फूटी, वो भी मेरे से छीन ली गई। अब मेरे बच्चे रोड पे बैठे हुए हैं सर। अब इन बच्चों को लेके मैं कहाँ जाऊँगा पूरी ज़िंदगी? वकील हसन ने उत्तरकाशी सुरंग बचाव अभियान में शामिल टीम का सदस्य होने का दावा करते हुए अपना दर्द बयां किया है। देश के लिए हमने इतना अच्छा काम किया, मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करना चाहता और अच्छी भी नहीं लगती है। लोग कहते हैं बहुत अच्छा काम किया, और मुझे उस काम का सिला ये मिला कि मेरे घर पे, मेरे छत पे, जो मेरे सर पे जो छत थी टूटी फूटी, वो भी मेरे से छीन ली गई। अब मेरे बच्चे रोड पे बैठे हुए हैं सर। अब इन बच्चों को लेके मैं कहाँ जाऊँगा पूरी ज़िंदगी? अब ये बात देखिए, आदमी का आजकल कमाना मुश्किल हो रहा है, वो घर कहाँ से लेगा, उसे बनाएगा कहाँ से, अपने बच्चों को कहाँ से पालेगा, कहाँ जाएगा आखिर वो? यही काम रहे कि वो मर जाए या तो फांसी खा के मर जाए, यही हमारे पास ऑप्शन रह जाता है फिर। तो मैंने इनसे बोला कि आप किस वजह से और किस बेस पे, क्या मतलब आपके पास क्या चीज़ है जो आप इसे तोड़ने के लिए आए हैं? तो इन्होंने हमें कुछ नहीं दिखाया, बस तोड़ने से मतलब है, हटाने से मतलब है। हमें मुझे पकड़ के अपना पुलिस स्टेशन भेज दिया, मुझे पुलिस स्टेशन में पैक कर दिया। मेरे साथ मेरे दोस्त मुन्ना भी थे, उन्हें भी वहाँ पर मतलब रखा 8 बजे तक। और मेरी जो लड़की है माइनर है, वो भी, उसे भी वहाँ रखा। मेरी बीवी है, उसको भी वहाँ रखा उन लोगों ने। और मेरा बेटा भी मेरे साथ में था। बेटे के चोट भी लगी है? बेटे के सर चोट लगी है, घुटने में चोट, खींचा था सर उन लोग खींच के। उनको घर दे देंगे, उनको घर देंगे सर ने, वो मुझे बताया गया है और उसको जरूर हम कंपनसेट करेंगे, उसको घर भी दिया जाएगा।